नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो चुका है आज मौसम की वजह से। तो चलने का प्रयास करेंगे। आज बेसिकली हमने तीन कंपनी को चुना है, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए लिया है, जो कि आप इसके बारे में अच्छे खाली जानते होंगे। जो कंपनी क्या करती है और इसके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब के सब कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। और मार्केट में लिस्टेड कंपनी के ऊपर जो अभी स्टडी कर रहा हूँ, उसमें क्या, किस पे कौन भारी पड़ती है, कौन सा क्या इसका पोटेंशियल निकल के आती है और क्या कितने दिनों में परफॉर्मेंस करती नजर आती है, इसके शेयर की प्राइस को लेकर के। जैसे इसका आप देखेंगे, जो कि व्यूअर्स की लिस्ट देखें, तो सब अपनी अपनी दावा करते हैं, जो हम ये इस लेवल पे हैं, हम इस लेवल पे हैं, हम इस लेवल पे हैं। तो हम इसी का आज थोड़ा सा जांच पड़ताल और कहने के लिए एक स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और वो क्या कहती है, तीनों में किसका परफॉर्मेंस कितना लेवल पे निकल के आती है, तीनों के ग्रुप के बारे में एक नज़र डालते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। नेटवर्क 18 इज द अंबानी ग्रुप्स, टीवी टुडे इज द आज तक एंड आज तक ग्रुप, और ये एनडी टीवी के बारे में भी आपको पता है, जो कि एक अंबानी, एक अदानी और एक एक जो मीडिया सेक्टर के बड़ी बहुत बड़े स्टार्स निकल के आते हैं ना, जिसको सतपुड़ी जी के, सतपुड़ी वगैरह जी हैं उनके अंदर। तो हम इसका जानने का प्रयास करते हैं, साथ में स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट की तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस की तरफ हम नज़र डालते हैं। उसके बाद हम इसका फंडामेंटली और टेक्निकल और प्लस सेंटीमेंटल की तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। और तीनों को हमने एक ही में कंबाइंड किया है, इसलिए हमने नाम रखा है इसका, एक शेयर शॉर्ट स्टडी हमने रखा है। तो चलते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका रेट की तरफ एक नज़र डाल देते हैं। और रेट क्या था, हम मार्केट रेट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो उसमें एक साल की परसेंटेज ऑफ ग्रो देखेंगे, तो एनडी टीवी का हो या टीवी टुडे का हो या नेटवर्क 18 का है, तो सबसे ज़्यादा किसका नज़र के आते हैं, नेटवर्क 18 का नज़र निकल के आता है, जिसके पास पोटेंशियल क्या है, ढेर सारा चैनल्स है, हम उसका भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलने का प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम था, हमने लिखा था नेटवर्क 18। और नेटवर्क 18 के बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में लगता है, लगता है कि कई सारा इनके पास क्या कहते हैं, न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस हैं, जो कि इसके वेबसाइट्स पर देखेंगे 18 इजकल टू 1। अर्थात ये मुझे फार्मूला पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो ये अपने आप को कहना चाहते हैं, जो हम भी एक नंबर 1 के मीडिया हाउसेस हैं। और केवल मीडिया में, केवल हमारे डिजिटल नहीं, हमारे पास सारा का सारा मीडिया काम ही है, पूरा मीडिया का मीडिया काम। जिसमें देखा जाए तो आप नेट जिसमें न्यूज़ 18 के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे आप। और ये भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, और कंपनी केवल और केवल न्यूज में नहीं, न्यूज़ के बाद इंटरटेनमेंट्स, साथ में देखा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म, पब्लिशिंग्स और मोशंस एंड एक्शंस, मोडी मोशंस, जो कि पिक्चर्स होती है उसके, और साथ में देखा डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी कामकाज करती नजर आती कंपनी। इनकी कुछ पोर्टफोलियो थी। अब इसमें कुछ और टैब की तरफ हम नज़र डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन कंपनी क्या कहती है, इनके पास क्या क्या पोर्टफोलियो है। इसके पोर्टफोलियो में हम नज़र डालें, जहाँ पे ये सारे पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में एक नज़र डालते हैं न्यूज की तरफ, जिसका आपको पता चलेगा न्यूज में इनके पास क्या है। कहते हैं न्यूज में हमारे पास क्या क्या है, जहाँ पे न्यूज में देख रहा है, सबसे पहले इनके पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ना, वो आता है इनके पास कहाँ से, इनसे, अर्थात एनडी, सॉरी, सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी टीवी। और ये इनका मेन बिजनेस चैनल्स। बाद में बाद बाकी देखा जाए तो सीएनबीसी आवाज, इसके बाद आती है सीएनएन न्यूज, और उनके पास न्यूज 18 इंडिया। इसके पास भी ढेर सारा, इनके पास लोकल से लेकर के नेशनल लैंग्वेज तक, मतलब जो भी आप लोकल लैंग्वेज सोचेंगे, वोकेशनल लैंग्वेज, मतलब सारे के सारे लैंग्वेज में कामकाज करती नजर आती है। उनकी मतलब मीडिया में कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं जहाँ पे कामकाज नहीं करती है। साथ में इतना ही नहीं, इनके पास आप देखेंगे तो ये इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, जैसे आप कलर्स टीवी की बात करते हैं, देखते हैं अच्छे अच्छे देखिए डेली सोप वगैरह देखते होंगे, तो कलर्स की बात करें, या फिर इसके बाद देखा जाए सिनेमाज के अंदर भी हैं, कलर सिनेमा जो वगैरह हैं। इसके बाद ढेर सारा इनके पास क्या कह सकते हैं, मूवीज चैनल्स भी हैं। तो ये कितनी लिस्ट करना, हम लिस्ट तो कभी काउंट करने वाली नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे हम इसके स्टॉक को छोड़ के केवल इसके ब्रांड्स के प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। मैंने इसका एक नज़र डालने का प्रयास किया, आखिर हम भी एक कोई भी लर्नर तौर पे कोई काम समझना चाहता, तो उनके पास ये निकल के आती है। उसके बाद देखा जाए पोर्टफोलियो के अंदर, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में देखा जाए, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोशन है, डिजिटल के अंदर क्या निकल के आती है, पब्लिकेशन में क्या, डिजिटल में देखेंगे तो इनके पास ढेर सारा जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए कहाँ सर्च करते हैं, एज अ मनी कंट्रोल ही जो उसको इनकी इनकी ब्रांड्स है,
फर्स्ट पोस्ट, न्यूज 18, मतलब जितनी भी सर्च करेंगे आप ना गूगल के ऊपर, मोस्टली जगह पे देखने को एक निकल के आते टॉपर। एक टॉपर के बाद है सीएनबीसी टीवी। उसके बाद आप देखेंगे डिजिटल कॉमर्स के अंदर भी मेक माई शो भी किसका है, इसी का है। सोचिए क्या कर दिया मेक माई शो में, आपके पास 80% ऑफ द मार्केट शेयर, और इस मार्केट में 80% शेयर इनकी हासिल है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, हम इसको ब्रांड का भी समझने का प्रयास करेंगे। ढेर सारे इनके पास और भी चीज़ें हैं। वाया कम टीवी करके आते, वाया कम एटेल्स है, इसके पास टीवी वगैरह हैं। और इसके बाद एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं इसके ऊपर। और वो कहती है दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कंपनी के बारे में। और इसमें एक चीज़ है पब्लिकेशंस, इसके पास केवल केवल वही नहीं, इनके पास क्या है, इनके पास प्रिंट मीडिया भी है। जैसे फोर्ब्स एक बहुत बड़ी न्यूज प्रिंट मीडिया कह सकते हैं कि रिसर्चर के तौर पे कामकाज करती है। और इनका एक फोर्ब्स के बाद निकल के आता है दूसरा, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम निकल के आती है ये क्या है, बीटर्स फोटोग्राफिस करके आती है। और उसके बाद मिशन एंड द वाया कम्स भी आती है। मतलब कुछ बड़ी न्यूज प्रिंट्स भी मीडिया इनके पास निकल के आती है। तो ये हमने समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं नेटवर्क 18, इनके बस दोस्तली इनकी दो कंपनियां हैं, एक इनकी एक सब्सिडरी कंपनियां हैं, एक इनकी मेन कंपनी है, ये हुआ नेटवर्क 18। और ये सभी के सभी कंपनियां पता है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, जो कि इनकी सब्सिडरी में आती है। तो नेटवर्क 18 मीडिया कहती है उसके बारे में, क्या कहती है, जो कहती है जो इन्वेस्टमेंट इज एंगेज इन द एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस डिजिटल कंटेंट प्रिंट एंड द एलाइड्स बिजनेस। और जो कि सोर्स था बहुत पुराना सोर्स निकल के आता है, उसको चर्चा करने की कोई बात बनती नहीं है। एज ऑन डेट देखा है तो वेबसाइट हमने देखा क्या क्या इनके पास मार्केट पोटेंशियल्स निकल के आती है। अब आते हैं थोड़ा सा हम स्टॉक की तरफ, स्टॉक में जानने के समझ का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट की तरफ आखिर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है लोगों का ना, जो इसका क्या आगे पोटेंशियल है। सबसे पहले दोस्तों मैं जो करंट प्राइस आप देखते हो उसको मैं कट करता हूँ, मेरा एक अपना टेक्निक्स है। और टेक्निक्स ये है, करंट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं बनता। करंट प्राइस इज आपने जो प्राइस दिया ना वही करंट प्राइस है। अर्थात मार्केट में जो इन्वेस्टर और ट्रेडर ने इसको बढ़ाना चाहा तो बढ़ा दिया, घटाना चाहा तो घटा दिया। इस पर डिपेंड करता है मार्केट की फंडामेंटल, टेक्निकल्स और सेंटिमेंटल। फंडामेंटल बारे में पता है जो कि बुक्स कहती है, टेक्निकल के बारे में चार्ट कहती है, और सेंटिमेंट वाले में क्या कहती है, सेंटिमेंट वाले में इसके न्यूज और लेटेस्ट अपडेट कहती है। तो चलते हैं रात में मार्केट की पॉलिसी की। तो आते हैं बुक वैल्यू क्या निकल के आती है, बुक वैल्यू इसका 66 रुपए के आसपास नियरली। प्राइस टू इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो। बेस वैल्यू 5 रुपए का। एक पार्ट की वैल्यूशन बात खत्म हुई। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा, कहती है आरओसी कितना है 0.28, आरओई कहता है माइनस निगेटिव है 6.64। इनके पीछे ईपीएस कितना है निगेटिव है 2 रुपये 42 पैसा। अब इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट अपडेट स्टेट आता है, वो अपडेट है जो सबसे पहले लोग देखते हैं यार डेट सिक्योरिटी क्या है। तो डेट सिक्योरिटी क्या निकल के आती है 1.17। दूसरी तरफ करंट रेशियो इससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 2.16। ये दो पार्ट्स खत्म हुआ। अब इस पार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्या है 18.1। स्टॉक की कोई पोटेंशियल देखने को नहीं आती, क्योंकि ये बेसिकली इनके कंपनी और कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए एक दूसरे जगह, इसलिए इनका जो रेवेन्यू मॉडल है ना अपनी कम दूसरे से ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अब आते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है 75%। प्रमोटर्स प्रमोटर की होल्डिंग कोई प्लेस नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहती है 1.2 टाइम, अर्थात अभी दोगुना नहीं गया है, केवल 120% ही जम किया है कहाँ से, बुक वैल्यूज। और ये मार्केट की क्या प्राइस है, क्योंकि मार्केट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये मार्केट की प्राइस डिसाइड होती है मार्केट में फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को ऐड ऑन करने के बाद, तभी तो मार्केट इसको या तो ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। अब क्या कहती है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, चलते हैं इसको पोटेंशियल क्या निकल के आती है। अब लेटेस्ट में क्या देखना जरूरी है, किसी भी कंपनी को समझने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो चाहिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट कितनी कमाती है कंपनियां। दूसरी तरफ इसका जो लेटेस्ट अपडेट था वो क्या कहती है। उसमें सबसे पहले चलते हैं हम फंडामेंटल में, केवल केवल ईयरली बेसिस पे इसके रिवेन्यू मॉडल में।
हाँ, रेवेन्यू क्या कहती है इसके बारे में, यहाँ पे रेवेन्यू को देखा जाए कंपेयर करके 2013 से लेकर के अब तक में क्या कहती है, 9,200। अर्थात देखिए इनका साल बाय साल दर, क्वार्टरली ईयरली डेटा कितना इंक्रीज करती है, अर्थात उसको वाई वाई हिसाब से कितना कहा जाए, जहाँ पे 62 और 100 करोड़ के था पिछले साल, वहाँ 9200 करोड़ है, 3,000 करोड़ का डिफरेंस इंक्रीज होता है, अर्थात कितना, नियरली 45 to 48% नियर अबाउट। तो ये निकल के आती है इसका वाई वाई में, अर्थात कंपनी में लगातार एक जो सेल्स का रेवेन्यू था वो पोटेंशियल बढ़ती नजर आती है। इसके बाद क्या कहते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट इतने के बाद भी कंपनी लॉस, नुकसान में कितना, 397 करोड़। क्यों नुकसान में है, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस का पार्ट उतना के उतना ही है, एक्सपेंसेस के पार्ट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ इस पीरियड में, जहाँ पे पिछले साल में कितना एक्सपेंसेस था, 6,200 करोड़ में कितना था, 600 करोड़ के आसपास, 6,000 करोड़ के आसपास, वहां पे 9,200 करोड़ में क्या करती है, 9,900 करोड़ का एक्सपेंसेस बुक करती है। अर्थात इनका पता है क्या है, ये इनका प्लान कुछ और है। ये प्लान्स इसलिए है क्योंकि जब ये लॉस में जाती है ना इनकी कंपनियां, अर्थात अंबानी की कंपनियां, तो ये बड़ा सा कुछ करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन होता है अगले 3 साल 4 साल के बाद का, कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद मार्केट में जैसे इनकी कैप्चर हो गया फिर इनकी प्राइस बढ़ने लगती है। वही चीज़ था यहाँ पे भी देखने को मिला, जहाँ पे फिलहाल तो वैसे लॉस में देखने को मिली है, तो क्या इनके पीछे पोटेंशियल बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि इनका हैज ऑन चार्ट तो परसेंटेज नहीं दिखते, कोई फंडामेंटल नहीं दिखता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल और उसको, हाँ, सेंटिमेंटल तरफ से देखा जाए, पोटेंशियल के लेवल से देखा जाए, तो ये एक बड़ी ग्रुप की कंपनियां, तो इनका पोटेंशियल लगातार बढ़ता ही नजर आ सकता है आगे। अब लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दें, लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है इसके बारे में। लेटेस्ट अपडेट कहती है ट्रेडिंग विंडो उन्होंने क्लोज किया था, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यूज पब्लिकेशंस दिया था, और न्यूज पब्लिकेशंस किस बात को लेकर के दिया था उनके बारे में एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, नेटवर्क 18 न्यूज पब्लिकेशंस क्या देती है कंपनियां, तो उसमें हमारी कहती है कंपनी, जो unsecured creator of the company to be the held in the person of the direction of the Mumbai branch in the Honorable National Company Law Tribunal, जो कि इनका एनसीएलटी में एक चल रहा था, कह सकते हैं इसका केस चल रहा था। तो कहते हैं द डेट एंड 8 जून 2024 को इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर एंड द अनसिक्योर क्रिएटर, जो अनसिक्योर क्रिएटर उनके बीच में क्या हुआ, मीटिंग होता है ऑफ द कंपनी टू बी द हेल्ड ऑन द वेडनेसडे 10 जुलाई को होने वाली है, pursuant to the direction given by the Mumbai bench of the Honorable नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी ने जो उनके उस पर ऑर्डर दिया था उसके ऊपर सुनवाई करने वाले हैं, और ये लोग आपस में मीटिंग करने वाले हैं। जो आखिर क्या है, कहती है कंपोजिट स्कीम ऑफ द अरेंजमेंट अमॉन्ग्स E18s.com, एक कंपनी है इनकी जो कि इनका नाम है E18s.com लिमिटेड, एंड इज द शेयर होल्डर हैज द एंड क्रेडिटर्स, shareholders and creditors of the and TV18 Broadcast Limited and its shareholder and the creator in the national network 18 media interested in the shareholders and the credit। तब इन आपस में सभी कंपनी है ना क्या करने वाले हैं, ये लोग एक मीटिंग होने वाली है जिसमें क्रिएटर का पार्ट या अनसिक्योर क्रिएटर पड़ा हुआ उनको क्या करने वाले हैं, ये लोग आपस में मिलके बात विचार करके उसको सेटअप करने वाले हैं, सेटलमेंट करने वाले हैं। सीधा सीधा इसका बात ये समझ में आता है मुझे, जो एक सिंपल कोई समझना चाहे तो ये था इसके बारे में लेटेस्ट। इसको हम एक फिलहाल चार्ट ट्रेंडिंग तरफ देखा जाए एवरेज, अक्सर लोग कहते हैं ना ये पोजीशन इसमें क्या क्या बनती नजर आती है, तो हम केवल 1 महीने के चार्ट को देखें तो 1 महीने के चार्ट में एवरेज से अभी नीचे गिरा हुआ है, और ट्रेंडिंग फिलहाल तो ये देखने को आती है जहाँ पे गिरा हुआ है, गिरने के बाद क्या हो रही है मार्केट में, थोड़ा सा पुल बैक की तरफ भागती नजर आती है, जो कि इसको एक तरफ और कहा जा सकता है, जो फिलहाल जो प्राइसिंग था वो नियर अबाउट इसके आसपास टच करती नजर आई थी, इस प्राइस के आसपास। इसमें क्या लगता है यहाँ से यदि उन्होंने इस स्टॉक ने यहाँ से पुल बैक की तरफ नज़र आती है तो फिर क्या कहना चाहती है स्टॉक। मैं एक चार्ट यहाँ से लेता हूँ और इसको लेता हूँ यहाँ तक, इसका हिसाब से देखा जाए तो ये आप इसी प्राइस के आसपास बार बार मोमेंटल आई थी, और इसके प्राइस क्या हुआ था, इसके बाद इसमें गिरावट आई थी इस पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे गिरावट की पोजीशन नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे एक चढ़ी हुई पोजीशन देखने को मिलती नजर आती है, यहाँ पे खरीदारी का मौका मिलता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मैंने लिया था जिसका नाम था टीवी टुडे, बेसिकली आज तक ग्रुप की कंपनियां। अब तीनों का एक बार जब हम कर लेंगे उसके बाद कंपेयर करने का प्रयास करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल किस पीरियड में कितना अच्छा रहा, किसका नहीं रहा, क्या
क्या कहना चाहती है कंपनी की पोटेंशियल को लेकर। तो चलते हैं टीवी टुडे के हिसाब से। टीवी टुडे क्या 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 कहना चाहती है, टीवी टुडे के बारे में आप सब जानते होंगे। जो इसमें हम क्या कहें, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। जिसमें कि सबसे बड़ी मीडिया हाउस इसका आज तक है, और कुछ न्यूज़ न्यूज़ प्रिंट मीडिया भी है, रेडियो स्टेशन वगैरह भी इनके हैं। इनके पास देखा जाए क्या निकल के आती है, इनके पास रेडियो स्टेशन में रेडियो इवेंट्स निकल के आती है। रेडियो इंडिया टुडे ग्रुप्स हैं इनकी टोटल। टेलीविजन की लिस्ट में देखेंगे तो क्या निकल के आती है, टेलीविजन की लिस्ट में इनके पास देखा जाए तो क्या सब है। इनके पास इंडिया टुडे इंग्लिश मतलब ये प्रिंट मीडिया के हिसाब से कामकाज करती है। इसके बाद देखें जब देखा जाए तो इनके पास ढेर सारा, जैसे आज तक है, बिजनेस टुडे है। इसके बाद देखा जाए कॉस्मो कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, मतलब बहुत ढेर सारा वेबसाइट्स हैं इनके पास। वेबसाइट्स की बात करें ऐसे ही इनके पास, यदि मैं टीवी चैनल की बात करूँ या कुछ और करूँ, तो आप इसमें बारे में एक चीज़ और देख रहे हैं। तो एक वसंत वैली स्कूल ना निकल के आ रही है, जो कंपनी वसंत वैली स्कूल भी चलाती है, उसका नाम है क्या पता है? उसका ग्रुप्स का नाम है आज तक। और बेसिकली आज तक फेमस है, लोग कहते हैं इसको, लेकिन ये बेसिकली किस ग्रुप पे काम काज करती है? इंडिया टुडे ग्रुप्स में के अंदर आती है। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद थॉमसन्स प्रेस है। इसके बाद किया टुडे करके निकल के आती है। गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ टुडे, जिसके आपने अक्सर माइक देखा होगा। तो माइक में क्या होती है? आज तक और गुड टुडे का एक साइड ये, इसका एक साइड ये निकल के आती है। ऐसे देखा है तो इंडिया टुडे टेलीविजन हैं। इसके बाद इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट है, जो कि आजकल एक नया ट्रेंड बना है, जहाँ पे आप इसको लिए स्टडी भी कर सकते हो। और आप पे ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट, अर्थात प्राइवेट कोचिंग मानिए इसको, जहाँ पे ये आपको मीडिया में कामकाज करने के लिए आपको ट्रेनिंग देती है, कामकाज कराती है, आपको एक तरह से ट्रेंड करती है। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं इसकी मार्केट की पोटेंशियल की तरफ, और मार्केट पोटेंशियल क्या लेके आती है इसके बारे में वो चलने का समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं इसके बारे में, डालते हैं एक नज़र, और वो क्या कहती है टीवी टुडे की। टीवी टुडे नेटवर्क कहती है, सबसे पहले लोग कहते हैं ना करंट प्राइस, हम करंट प्राइस को सबसे पहले करते हैं ब्लैंक, क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं। ये तो मार्केट का दिया हुआ प्राइस है, जिसमें कि फंडामेंटल, टेक्निकल और क्या सेंटिमेंटल को ऐड ऑन करने के बाद निकल के आती है। तो ये कंपनी के बारे में क्या कहती है, तो देखा जाए तो क्या होती है, बुक वैल्यू हमारा कितना है? बुक वैल्यू है नियरली 145 के आसपास। आरओई कहते हैं हमारे पास 7.5 के आसपास। इंटरेस्टेड वैल्यू कितना है? 198 के आसपास। अर्थात जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा क्या है? इंटरेस्टिंग वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? केवल 5 रुपये का। अर्थात इससे पहले भी कंपनी था, उसका भी 5 रुपये का ही निकल के आती थी। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहती है इसके बारे में, जहाँ पे आरओसी की बात करते हैं 9.68, और ईपीएस की बात करते हैं 9.45। तीन चीज निकल के आती है। अब आती है इससे नेक्स्ट, डेट सिक्योरिटी की बात करें। डेट सिक्योरिटी रेशियो क्या कहती है? 0.9, 0.04 आसपास निकल के आती है। तो काफी कम, इसको क्या कहा जा सकता है? डेट्स फ्री कहा जा सकता है। करंट रेशियो इसका काफी ज्यादा है, 3.87 अर्थात 4 के आसपास निकल के आती है। अब आते हैं मार्केट की पोटेंशियल। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना है? 18.1। और स्टॉक की पोटेंशियल इसके बेस में कितना निकल के आती है? 22.9। इसके हिसाब से इनका परफॉर्मेंस स्टॉक को एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा आंकलन किया जाता है। इन सबके पीछे प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है? 58%। प्रोमोटर की प्लेस कोई है नहीं, और कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, 1.38% का डिविडेंड भी देती है। और यदि इन सब प्राइस को ऐड ऑन करके देखा जाए तो नियरली प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? नियरली 158% का इंक्रीज किया अभी तक, एक किससे? बुक वैल्यू से लेकर के और करंट मार्केट प्राइस। तो क्या ये आकलन हिसाब से कितना परफॉर्मेंस करती है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक नज़र डालते हैं इसके तरफ, और ये कहती है जो कंपनी जो कि कहती है टीवी टुडे नेटवर्क इज द engaged in the broadcasting television news channels or radio station and the newspaper publications in India. The company broadcast 24 hours news channels आज तक, तेज and आज तक HD in the Hindi and the India Today television in the English. It is also run radio station in the ISK FM in the Delhi, Mumbai and Kolkata के पास ये सब क्या। और इसको पता है ना, ये आज तक के ग्रुप के कितने, आज तक ग्रुप के अंदर भी कितना सारा, मतलब 100-150 कंपनियां हैं, कंपनियां और क्या कहते हैं चैनल्स हैं, क्योंकि ढेर सारा हर चीज पे तक बना रखा है, हर स्टेट के लिए
तक बना रखा है कि आज तक हो तो दिल्ली तक है या मुंबई तक है। तो ये एक था पार्ट्स। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट लॉस के लिए कंपनी क्या कहती है? प्रॉफिट लॉस के लिए कंपनी कहती है जो कंपनी का प्रॉफिट इस साल जो 24 में हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, 952 करोड़ तक का प्रॉफिट गया। इसको एक तरह से कहा जा सकता है जो ईयर बाय ईयर कंपनी का यहाँ भी एक जंप देखने को मिला। और इसके बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है पता है? केवल और केवल कितना है? इतने सारे काम करने के बाद इस कंपनी में कितना 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ था। अर्थात ऑपरेशन में काफ़ी खर्च होते हैं उनके, और जबकि केवल 9% बचती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और इसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट कितने बनी पूरे साल में? करीब करीब 56 करोड़ के आसपास। सोचो, इतनी बड़ी न्यूज एजेंसीज न्यूज चैनल चलाते हैं और इनके पास कितना प्रॉफिट बनती है पता है? बुक्स के हिसाब से 56 करोड़ का। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा ना, न्यूज वाले कितने क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं। अभी ढेर सारा कुछ केस स्टडी भी आया था, वो आप जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ढेर सारा आएगा आपके पास। जो है ये हॉर्सेस, ये न्यूज न्यूज हाउस ने उनसे इतना डिमांड किया, उस न्यूज को लेकर के इतना लिया पैसा। ये सारी चीज़ें न्यूज में आती रहती है। यहाँ पे बुक्स में क्या निकल के आती है? बुक में पोटेंशियल क्या थी? यहाँ पर लगातार एक गिरावट वाली पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ पे 132 करोड़ से जंप करता है 182 करोड़, फिर गिर जाती है। मतलब ये मार्केट है क्या? लगातार इसमें कभी गिरती है कभी चलती है। एक आकलन करते हैं 2014 के बाद का क्या आकलन है। 2014 के बाद आकलन ये है जो कि 12,000 करोड़ के आसपास था। उनके पास क्या था? पास एडवर्टाइजिंग का खर्च कम आता था। उसके बाद 5 गुना हो जाता है। अब 5 गुना के बेसिस पे आज देखा जाए तो इनका आज भी 5 गुना होना चाहिए ना। इस यदि 10 साल में कितना 10 गुना तो होना चाहिए। तो 10 साल यदि एक ही साल में इनके पास क्या होता है? एक साल में जो कि 2013 और 14 आपको याद है ना एग्जैक्टली? 14 था पहला मोदी वन गवर्नमेंट की। उस टाइम पे कितना था? इनके रिवेन्यू मॉडल में कितना इंक्रीज हुआ था? 5 गुना का। उसके बाद यदि इसी लेवल से देखा जाए तो 10 साल तो चल गया सरकार, तो 10 साल में 10 गुना तो होना चाहिए ना। 10 गुना होता तो कितना होता? कम से कम 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट तो होता, लेकिन फिलहाल ये देखने को नहीं मिलते मेरे। मैं किसी को आकलन नहीं करता हूँ किसी से आपको शेयर खरीदने बेचने को लेकर के। ऐसे कुछ डेटर्स भी पड़ी जाती कि ऐसा कुछ है। अच्छा, इनके पास पैसे भी आते हैं, वो लेट से आते हैं, 106 दिन में पैसा आते हैं। और इनका डेटर्स कितना बड़ा होता है? इनका डेटर्स क्या कौन होता है, कैसे कितना बड़ा होता है? इनका डेटर्स को तरफ देखा जाए तो इनके जो कि एजेंसीज वाले होते हैं जो कि इनके लिए ये क्या चलाते हैं? एडवर्टाइजिंग चलाते हैं। 276 करोड़ का इनका क्या होता है? क्या पड़ा है? डेटर्स पड़ा है। और 276 करोड़ के डेटर्स को हम यहाँ पे आकलन करके देखें तो 276 करोड़ का परसेंटेज कितना बनता है यहाँ से? 952 से। नियरली देखा जाए तो 25 70% 25% से ज़्यादा तो बनती है। नियरली 25% मान लेते हैं। और नियरली 25% से ज़्यादा ही बनती है। आगे क्या करते हैं कंपनी के बारे में? आगे कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने पहले इसका लिविंग मीडिया इज मेन कंपनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट का क्या है? लेटेस्ट अपडेट की तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहती है कंपनी द इनक्लोज ऑन द हेयर विद द इंटीमेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द सेबी। और ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बारे में? कुछ ऐसा लिखा नहीं है। और क्या लिए लिखा है उसके बारे में देखते हैं। कहती है कंपनी, जो कंपनी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, कहती है रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द nomination committee and the subject to the approval of the shareholder of the company and the other governments regulatory approval may be required in the may be the circulations regulations passed on the June 27 को पास किया था रिकमेंडेशन एंड द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुनील बजाज एज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स liable to retire by the lot, rotations of the company। ये एक इन्फॉर्मेशन था इसके लिए, जहाँ पे इसके साथ सीधा सीधा देखा जा सकता है कि इनके पास जो भी ये इनके लेटर हेड है, लेटर में क्या क्या निकल के आती है। आज तक है, इंडिया टुडे है, गुड न्यूज़ है, आज तक है, एचटी है, इसकी एक मीडिया इंस्टीट्यूट है, साथ में इस एफएम की बात तो करते ही करते नजर आते हैं कंपनी। अब आगे आते हैं इसकी लेटेस्ट, और लेटेस्ट का हमने नाम क्या लिया था? अदानी ग्रुप। एक हमने डिस्कस किया अदानी ग्रुप, एक हमने किया कालीपुरी पुरी ग्रुप, और एक तीसरा नाम हमने लिया है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप में आती है एनडीटीवी, जो उन्होंने एक्वायर किया था। इनकी इसकी मीडिया सेक्टर में थे नहीं, इन्होंने कह सकते हैं एक कह सकते हैं जबरदस्ती इन्होंने क्या किया? एक्वायर किया।
किस बेसिस पे किया है? उनके पास कुछ उनकी लॉन्च वाले फंडा था। उसके बाद उनका क्या होता है, उनका आपस में शेयर होल्डिंग का ट्रांसफर हो जाता है, फिर उनके अल्टीमेट ऑनर क्या कौन हो जाता है, हो जाते हैं आदम मिश्रा। अब इसकी जगह हम चलने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में देखा, इनके वेबसाइट्स पे देखें कि एनडीटीवी के पास भी ढेर सारा पोर्टफोलियो है। जहाँ से देखा जाए एनडीटीवी प्रॉफिट है, एनडीटीवी वर्ल्ड है, हिंदी है, क्रिकेट्स है, मतलब ढेर सारा चीज़ें इनके पास चलती है। इनके पास लिस्ट ऑफ न्यूज़ चैनल आप देखें तो ढेर सारा न्यूज़ चैनल भी इनके पास है, जहाँ पे हम इसको इसमें एनडीटीवी न्यूज़, एनडीटीवी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड और कई और चैनल हैं इनकी नहीं। और आजकल तो नए अलग अलग लैंग्वेजों में चैनल ओपन करना स्टार्ट कर चुके हैं, जब से इनका नया टेक ओवर हुआ है उसके बाद से। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, एनडीटीवी के बारे में, एनडीटीवी के बारे में क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले लोग अक्सर कहते हैं ना, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि इसको समझना जरूरी है नहीं, क्योंकि ये तो मार्केट का दिया हुआ प्राइस है। बुक वैल्यू क्या कहते हैं, 40 रुपये का। इंटरेस्टिंग वैल्यू कुछ है नहीं, फेस वैल्यू है 4 रुपये का। और इसके बेसिस पे क्या है, आर क्या है, निगेटिव 4.17, आर क्या कहता है, निगेटिव 7.35, ईपीएस कहती है -3.14। अब डेट्स टू इक्विटी रेशियो के बाद तो डेट्स टू इक्विटी आप तो काफी कम हो गया, 0.44% के आसपास रह गया। करंट रेशियो अभी भी थोड़ा सेंस से बड़ा है, 1.22 के आसपास निकल के आती है। इसके बाद क्या कहती है, इसमें 6 करोड़ के आसपास का शेयर्स हैं। और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितने हैं, 18.1, सबकी पोटेंशियल सेम है। और स्टॉक की पोटेंशियल इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें प्रॉफिट के पार्ट नहीं निकल के आती है, अर्थात लॉस मेकिंग देखने को मिलती नजर आती है ऊपरी सतह से। इसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, करीब करीब 5 साढ़े 5 गुना बढ़ चुका है, अर्थात 221 तक जा चुका है प्राइस। और एक नज़र डिविडेंड की तरफ, डिविडेंड कंपनी की कुछ देती नहीं है, स्टॉक क्लोजिंग कुछ है नहीं, और 70% के नियर अबाउट कौन है, प्रोमोटर की होल्डिंग बनती नजर आती है। तो कहती क्या है, एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द टेलीविजन मीडिया एंड द करंटली ऑपरेट्स 3 चैनल्स इंक्लूडिंग, ये बस बेसिकली 3 चैनल देखने को मिला है। उसमें कहती है जो इंक्लूडिंग द Dolby channels in the NDTV 24/7, NDTV India and the NDTV Profit. NDTV through the subsidiaries has expanded its presence beyond the news and the televisions into digital content, e-commerce, etc. फिलहाल मुझे देखा था मैंने कि अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, जब लेटेस्ट न्यूज में देखा था कि इनका एक मराठी चैनल भी शायद चालू हुआ है, जो कि इनका करंटली की बात करूँ, लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान देने का प्रयास करता हूँ। अब चलते हैं इसका प्रॉफिट की तरफ, और प्रॉफिट इसके बाद में निकल के आती है जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। अब निकल के इनके तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इसके प्रॉफिट को एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। सेल्स कितना था, सेल्स देखिए को, सेल्स एक टाइम में अच्छा खासा सेल्स था, लगातार सेल्स में इनकी गिरावट आ गई, साल बाय साल, साल दर साल। उसके बाद अब मार्केट इनका सुधरता नजर आ रहेगा। अब इस सेशन में लगता है कि 24 जो कि 25 वाला सेशन होगा, उसमें अच्छा खासा इसका मार्केट इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड में लगी है, एक्सपेंड करने के बाद मार्केट अच्छी सी जम। अब आते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट क्या कहती है, करीब 21 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ, और नुकसान क्यों हुआ, तो क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड करने का प्रयास कर रखा है, इसलिए इन्होंने एक्सपेंसेस किया, तो क्या हुआ, इनकी लॉस कन्वर्ट हो गई। अब आते हैं इसकी डेटर्स की तरफ। और डेटर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे 128 दिन इनके पास पैसा मिलता है डेटर्स से। और डेटर इनके पास होता क्यों नहीं पता ना, जो कि एडवर्टाइजिंग देती है, उसमें डेटर्स की लिस्ट में कितना 129 करोड़ के आसपास आता है, अर्थात 129 करोड़, अर्थात मैं यहाँ देख यहाँ पे आकलन करूँ 370 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है, और उसमें 129 करोड़ का क्या है, आपका डेटर्स पड़ा हुआ, अर्थात आपकी कितनी पैसा, आपके पॉकेट में पैसा कितना आया, वो आकलन करके देखिए। इसको एक हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको मानता हूँ 130 करोड़ मान लेता हूँ, एक सिंपल समाधान के लिए 240 करोड़ बचता है पॉकेट में, अर्थात 130 करोड़ कितने परसेंटेज बनती है इसका, उसका देखिए, नियरली मुझे लगता है कि 30% से ज़्यादा के आसपास की बनती नजर आती है होगी। इसके बाद कहते हैं लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में, और एक नज़र डालते हैं इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए कंपनी में कौन है बेसिकली। पीपीआर जो होल्डिंग्स हैं, यहाँ पे 56% के आसपास होल्डिंग अभी भी देखने को मिलती है, और प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद देखा जाए तो इनके पास जो पब्लिक है, पब्लिक में कौन निकल के आते हैं, पब्लिक में ज़्यादातर इसमें ब्रोकिंग हाउस से निकल के आती है, और कुछ बड़ी नाम निकल के नहीं आते जिनके पास सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं। कोई डीआई नहीं है, कोई एफआई नहीं है। सोचिए एनडीटीवी कंपनी है, कोई डीआई नहीं, कोई एफआई नहीं फिलहाल,
और मार्केट में धूम मचा के रखी है और लगातार एक इंक्रीज करती है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कंपनी का, अल्टीमेटली इनका होल्डिंग कहाँ शिफ्ट करती है, होल्डिंग शिफ्ट करती है अदानी के खिलाफ। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे यदि ट्रैक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इस कंपनी में क्या पता चलेगा, इस कंपनी में कोई ऐसा चीज़ निकल के नहीं आता जहाँ पे हुआ है। इनका ये पता चलेगा जिनकी प्रणव राय की जो कंपनी है, क्या नाम है इनका, राधिका एंड प्रणय राय, इनकी जो होल्डिंग्स कंपनी है अभी फिलहाल देखने को मिलती है यहाँ पे। लेकिन इस कंपनी अल्टीमेटली क्या हुआ है, जो 56% की होल्डिंग है ना, इस कंपनी की पोजीशन कहाँ पे चली गई है, इस कंपनी की पोजीशन चली गई है अदानी के ग्रुप के पास। और इसकी डेटा यहाँ पे नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं फाइल किया गया, क्योंकि अभी भी यही कंपनी इस कंपनी के अंदर मेन होल्डिंग के तौर पे देखने को बनती है। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब जाते हैं लेटेस्ट अपडेट में, जहाँ पे हमने देखने का प्रयास करते हैं क्लोजिंग ऑफ ट्रेड को, डेविएशन ऑफ द रेगुलेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द बोर्ड ऑफ लिस्टिंग ऑफ द रेगुलेशन, उसमें क्या कहती थी कंपनी। उससे पहले एनुअल मीटिंग की बात करते हैं तो कंपनी, और ये एक लेटेस्ट अपडेट था, उसकी नज़र हम डालने का प्रयास करते हैं आखिर क्या था ये इसमें कंपनी ने क्या कहा था। कंपनी ने कहा था कि हम एक कंपनी के पास डिटेल क्या कहती है, कंपनी कहती है क्लोजर ऑन 20 इन द रिलेशन ऑफ द वेवर्स ऑफ द एप्लीकेशन, duration at the submit of the detail on the status development in the relaxation of the to the waivers application the filed with the company against the penalty, जो कि जिनके पास 6,10,000 का पेनल्टी लगाया था ना, डिवाइड बाय द BSE लिमिटेड एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एज एलिक्ट नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशंस, उसके लिए उन्होंने वेवर का रिक्वेस्ट किया था। रेगुलेशंस और द रिक्वेस्ट डिटेल ऑन द सेबी सर्कुलेशन इतना, और ये नेक्स्ट ये लगाया है उन्होंने, कहा कि BSE वाइड द ईमेल डेटेड इन द 26 जून को, उन्होंने कहा कि हैज इन्फॉर्म दैट द इंटरनल रेगुलेटरी oversight and the review groups of waiver of fees levied under standard operating प्रोसीजर। सोचिए, जो BSE और NSE आपको पेनल्टी वेव करती है, और यहाँ पे क्या कहती है, BSE इनको ईमेल डेट देती है कभी 26 जून को, और कहती है इन्फॉर्म दैट द इंटरनल रेगुलेटरी oversights and review groups of waiver of fine levied under the standard operating procedure has accepted the company's application of the waiver of the fine levied and the like the non compliance of the regulation, अर्थात आप नॉन कंप्लायंस भी करो लेकिन आपका क्या होगा, पेनल्टी जो आपने लगाया वो भी माफ हो गया। मतलब मैं इस तरह के पहली बार इस तरह की चीजें देख रहा हूँ। फिर कहती है however during the pendency of the waiver of the applications without prejudice to its right and the convention the company had paid through the penalty of the 6,10,000 to the BSE and NSE each on January 4, 2024 pursuant of the BSE email dated 26 जून 2024 को जो परमिशन दिया था, कंपनी वुड बी इंटाइटल्ड टू अ रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ द, ये 4,24,000 का रिफंड की बात करती नजर आई कंपनियां। ये इनके पास लेटेस्ट अपडेट था। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, अब हम आते हैं लेटेस्ट नोट कंपेयर करने का प्रयास करते हैं आपस में तीनों का, जहाँ पे हम 1 साल की चार्ट या 5 साल की चार्ट की तरफ नजर डालें तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसकी नजर आती है, हमें सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में नजर आती है NDTV का, वही 522% का जंप है। टीवी टुडे का जब आज तक के ग्रुप की बात करें तो 22% गिरावट है। और जो कि नेटवर्क 18 अर्थात CNBC टीवी और नेटवर्क 18 न्यूज़ हैं, उनका 125% का जंप हो रखा है पिछले 5 सालों के डेटा बेसिस में। ऐसे ही यदि हम इसको पिछले 6 महीने को ट्रैक करके देखें तो 6 महीने में सबसे बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है वो है टीवी टुडे अर्थात आज तक ग्रुप्स की। और उसके बाद अभी 1 महीने के चार्ट को, 1 महीने में रिजल्ट के बाद का पोजीशन सेटअप किया, उसमें सबसे ज़्यादा भागता और गिरता हुआ स्टॉक में देखा जाए तो पिछले 1 महीने में सबसे गिरता हुआ स्टॉक में अदानी अर्थात NDTV, और सबसे चलता हुआ स्टॉक में आज तक पे निकल के, जिनके व्यूअरशिप की बेसिस पे आज जब निकल के आती होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।